आप बस ये ललित अंकल के साथ घूमना बंद कर दीजिए प्लीज। मुझे आपके साथ परेड करने का कोई भी शौक नहीं है। और अब चाहिए ना उस अपनी वाली को लेकर जो आपके गले में बंदरिया की तरह लटकी हुई थी। ऐसे जी आप अभी तक उस बात को लेकर बैठी हुई हैं? जी हाँ, सब कुछ याद है मुझे और आपको भी ना मैं सब कुछ भूलने नहीं दूंगी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। किसकी? आपकी जीजा जी। कहाँ लगा दी इतनी देर तुमने? इलायची के पापा, मैं ना देख रही थी कि तुम मेरा इंतजार करते हो कि नहीं, और मैं तो छुपने की जगह भी ढूंढ रही थी। अच्छा, इस घर में ऐसा कोई कोना है जहाँ तू छुप पाए? तो भागी फूट गए। अरे छेड़ दे आओ। ये बता किचन में इतनी देर क्यों लगा दी तूने? वो मैं राजमा भी हो रही थी। राजमा? अरे अब राजमा का हाजमा बचा कहाँ है मेरे अंदर है जो तू राजमा बना रही है? इलायची के पापा, राजमा ना मैं कल बनाऊंगी छटंकी भैया के लिए। उसको तो जो है धरती पे जो भी चीज फ्री में पैदा होती है ना वो सब उसे पच जाती है। अरे देख एक बार बताऊं तुझे, राजमा खाने से तुझे पता है ना मुझे गैस हो जाती है, तो रहने दे भैया, राजमा आजमा ना बना तू। अरे अगर इस घर में मेरे भाई की पसंद का कुछ बन भी गया तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाय हाय, जब देखो जाओ छटंगी भैया ये खाएंगे, छटंगी भैया वो खाएंगे। कभी ये भी तो कह दे छटंगी भैया का आज व्रत है, आज वो कुछ नहीं खाएंगे। देखो, छटंकी भैया का हाजमा बहुत अच्छा है, तो तुम जलते हो उनसे। अबे जेल का खाना खाने से किसी का हाजमा दुरुस्त हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? इलायची के पापा, मैं ना अब समझी, जो उस दिन तुम अपने हाथ से उन्हें खिला रहे थे ना, वो सब नाटक था तुम्हारा। तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते मेरे छटंकी भैया को। क्यों करूं पसंद? क्या है उसके पास? पता ऐसी कौन सी चीज है जो मैं उसे पसंद कर लूं? यहाँ धरना दिया बैठा रहता हमेशा। अब तो इस घर में जो बनेगा वही खाना खाना पड़ेगा उसे, बस बात खत्म। इलायची का पापा, ये घर ना मेरा भी है, और जो मेरा है वो छटंकी भैया का है। इसी बात का तो डर है मुझे, एक दिन सब उसका होगा और हमारे लिए कुछ ना बचेगा। यहाँ बात कर रही हो? हाँ, घोटते रहो तुम अपने मन में जहर की बूटी। मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरे तो अब समझ में आ रहा है कि मेरे भी फूट गए। जलते रहो तुम, जलते रहो तुम, जलते रहो। जलूंगा 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 जलूंगा। चलो जलो जलो जलो। जलूंगा 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 जलूंगा। इलायची के पापा, कितना जलोगे? लगता है मिसेस अग्रवाल आज उठी नहीं है। हाँ, क्या बात है, बच गए। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव। हटो हटो हटो, अरे क्या झाड़ू यार अब तक? क्या है क्या है? रुकिए, क्या है? अरे रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप इलायची जी? आप घर से सीधा स्कूल क्यों नहीं गई? आपका पढ़ाई का समय है ना ये? और आपको पता है ना आजकल जमाना कितना खराब है, और ये गंदे गंदे घटिया घटिया लोग घूम रहे हैं आजकल चांदनी चौक में। आपको बच के रहना चाहिए। हाँ, घटिया लोग तो घूम रहे हैं, पर हम लोग तो सच्चे आशिक है। क्यों इलायची? क्या कड़क बात कही है ललित अंकल। यार अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। लल्लू तो सामने देखना यार, बीच में मत तड़ंगे डाला कर। जीजा जी वो क्या है ना, एक्चुअली मेरा बड़ा ही दिल हो रहा था बाइक पे घूमने का, तो ललित ना मतलब ये लल्लू अपने बड़े भाई की बाइक ले आया मुझे घुमाने ले जाने के लिए। अब हम लोग घूमने जा रहे हो कि भाई? अरे रुकिए ना ललित अंकल, कहाँ जा रहे हैं आप? और इलायची जी आप क्या कर रही हैं?
आपको पता है ना, चांदनी चौक में हर जगह नई नई सड़कें बन रही हैं और हर जगह खड्डे हो रखे हैं। आप ऐसे कहीं पे भी चले जाएंगे, ये खुद तो गिरेगा गिरेगा, आपको भी गिरा देगा। सही कहा। हाँ, इसलिए ना मैं और लल्लू इंडिया गेट जा रहे हैं घूमने के लिए। वहां पे ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। ओके बाय। हैं? ये प्लान कब बना? तू तो बिट्टू हलवाई के पास जा रही थी ना। वो लल्लू, अब मेरा मन इंडिया गेट पे जाने का है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या बाय बाय, रुकिए ना आप। अरे कहाँ जा रहे हैं आप भाई साहब, रुकिए। और एलआईसी जी, आपको दोबारा ये बात याद दिला दें, आप जो है ना यहाँ पे चांदनी चौक में रहती हैं, और अगर सेठ जी को जरा सा भी आइडिया लग गया ना कि आप इस लल्लू के साथ इंडिया गेट वगैरह वगैरह घूमने जा रही हैं, तो हम बता रहे हैं आपको, सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। मत करिए ऐसा, उतर जाइए इसी समय। अबे ओए, लल्लू मत बोल। तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ इलायची के मुंह से अच्छा लगता है, लल्लू। देखिए, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप आगे देखिए। आपका काम है गाड़ी चलाना, आप गाड़ी चलाइए, फालतू बातें मत करिए हमारे साथ। हमें आपसे कोई वार्तालाप नहीं करनी है। और इलायची जी, आप हमारी बात सुनिए, आप कोई आइसक्रीम नहीं खाएंगी, ऐसे ठंडो रखिए, आपका गला खराब हो जाएगा। प्लीज उतरिए, अभी उतरिए। हाँ तो मेरा गला खराब होगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? आखिर हम आपके हैं कौन? क्या? देखिए इलायची जी, ये बहस का समय नहीं है। आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आप स्कूल जाइए, पढ़ाई करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, सबका नाम रोशन करिए। चलिए उतरिए। अबे ओए, तू क्यों बिना बात के इसका अध्यापक बन रहा है? ये दूध की डोलची पकड़ और जा दूध लेने। देखिए, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप आगे देखिए। लल्लू, मैं अपना केस खुद लड़ती हूँ, वकील मत बना। जीजा जी, रही मेरी पढ़ाई की बात, तो मैंने अपना होमवर्क क्लास में कर लिया, आपको उसकी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके बाय। नहीं, आप इलायची जी। अरे यार, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। ओके, डू नॉट डिस्टर्ब, वी आर गोइंग एंड हैविंग फन। ओके बाय बाय, चलो लेट हो रहा है, बाय। अरे देखिए, सुनिए तो सही। अरे इलायची जी, अरे आराम से बैठिए, देखिए गिर मत जाइए। इलायची जी, अरे यार, ये साला लंगूर हमारे इलायची जी को साथ लेके चला गया, और हम दूध ले रहे हैं जिंदगी में यार। भगवान ने मना रहा है। अरे रुक जा, ठंड लग रही। तो यार पीछे पीछे में घुस गया तू, हटो भैया। नमस्ते भाभी। अरे रुक जा यार, तू एक बार हट जा अभी। सुन, मालिश कर दे यार तू मेरी बहुत अच्छी तरह, दिमाग गर्म है मेरा, इस दिमाग बहुत। सेठ जी, जो मेरे हाथ हैं बर्फ की सिल्ली ना है, जो मतलब ऐसे रखूंगा और तुम्हारा दिमाग जो गर्म है ना वो ठंडा हो जाएगा। और तुम जी बताओ, सुबह सुबह इतनी गर्म क्यों, उखड़े क्यों? बात क्या है बताओ। और इलायची कैसी है? अबे दूंगा कान के नीचे हट। यार दिमाग गर्म है, पूछ रहा है इलायची कैसी है। छोटे में क्या बताऊं तुझे, मतलब समझ ना आ रहा कैसे बताऊं यार। वो तो करू है ना, करू। हाँ यार उसके जो है आंखों पे वो भाई के नाम की जो है पट्टी बंधी है। पति का कुछ पता ही ना उसे, पति के बारे में कुछ सोचा ही ना रही है। ये जो छटंकी है ना, ये मेरे परिवार में एकदम कांटे की तरह लग रहा है एकदम। मतलब जब भी देखता हूँ ऐसा तेजी से चुभता है यार। तो एक बात बताओ सेठ जी, उस कांटे के चक्कर, एक तो वो सांप है उसके चक्कर में मत पड़ा करो। फूल जैसी सेठानी, उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो? और तुम्हें कितना मना है सेठानी? ना तुम बताओ कितना मना है? और तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, बिल्कुल रूठी दुल्हन हो जाते हो 2 मिनट में। अरे सुन तो, ना तू मुझे एक बात बता, एक बात बता, मुझे राजमा पसंद ना है। मुझे उसे पता है कि मुझे राजमा से मेरा हाजमा खराब होता है, तो राजमा बनाने की जरूरत क्या है, ये बता दे तू मुझे। तू बता। मैंने कल उससे कह दी राजमा मत बना, इतनी सी बात कही, थोड़ी सी बात कह दी और मुंह फुला के बैठ गई यार। तो सेठ जी, जो इतनी आग उगल रहे हो, वो मतलब जो राजमे की वजह से? हाँ यार। अरे यार, जान ही ले लेगा क्या मेरी? अरे तो हद होती है ना,
मतलब सेठानी ने इतनी सी बात का तुमने बवाल बना दिया। तुम तो ऐसे बता रहे हो बातें, मतलब जैसे सेठानी ने कढ़ाई बिल्कुल राज में से भरी मैं मुंह में ठूस दी हो। अरे सेठानी को मतलब अब इतना हक ना रहा घर में, अपने खुद के घर में, खुद की रसोई में कि मन का बना ले पका ले। तुमने तो बिल्कुल पहाड़ बना दिया बात का। कब सुधरोगे? बच्चों जैसी बुद्धि हो गई है। दिमाग में कब घुसेगा तुम्हारे? कब घुसेगा? अरे एक मिनट, मालिश बंद कर ना। मैं समझ गया, तू सही कह रहा है। ना सही कह रहा है। अब क्या बताऊं, मेरे दिमाग में भी एकदम कभी कभी जो है वो पता नहीं कैसी उथल पुथल सी हो जाती है, पता नहीं क्या क्या उगल देता हूं मैं, समझ में। सुन मैं तो कह रहा हूं, मैं अभी घर जाके ना माफी मांग लूंगा उससे। साला ललित का बच्चा कहीं मिल गया ना तो मुक्के मार मार के मुंह तोड़ देंगे उसका। इलायची जी को पीछे बैठाता है। थैंक्स ललित अंकल। यार अब तो अंकल मत बोलना, इट हर्ट्स। ओह लल्लू, थैंक यू सो मच। पता है मुझे ना हर बार आधा घंटा लगता था स्कूल से घर पे आने के लिए। इस बार तो मैं सिर्फ 5 मिनट्स में आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अरे यार तूने पहले बोलना था ना, स्कूल के सामने से हटाता ही नहीं मैं अपनी बाइक। बाइक तेरी है, बंदा तेरा है। सच्ची? मुच्ची। अच्छा सुन ना, आज शाम को ना एक्स्ट्रा क्लासेस है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम होगा हमारे पास, तो कॉफी पीने चलेगा? ये सब बातें पूछा मत कर, बंदा तेरा है, हुक्म दे हुक्म। ललित की तो जान भी हाजिर है। ओह ठीक है, तो तू अब जा, मतलब जाएगा तभी तो वापस आएगा ना। ओके बाय। हाँ बाय बाय। ये सब क्या है इलायची जी? ये लहंगे की दुकान है, तो लहंगे ही है यहाँ पर सिर्फ, मतलब लौकी और टिंडे तो नहीं मिलेंगे, है ना? इलायची जी हम लहंगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप इस तरह से चिपक चिपक के उसके पीछे बैठी हुई थी, अच्छा लगता है? क्या जरूरत थी आपको ऐसे उनके पीछे बैठने की? वो क्या है ना, इलायची। संजू, बाइक पे ना सीट बेल्ट नहीं होती है, तो चिपक के बैठना पड़ता है फॉर सेफ्टी पर्पस। इलायची जी आप क्यों परेशान कर रही हैं हमें? क्यों तंग कर रही हैं? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? आपको एक्स्ट्रा क्लासेस जाना है ना, तो हम आपको छोड़ दिया करेंगे, कोई बात नहीं। ओह कैसे? बाइक है आपके पास? क्या साइकिल? नहीं। तो गोदी में उठा के लेके चलेंगे क्या मुझे? नहीं ना? हाँ तो इलायची जी जाएंगे ना साथ में, कदम से कदम मिला के आपको स्कूल तक हम छोड़ के आएंगे। आप बस ये ललित अंकल के साथ घूमना बंद कर दीजिए प्लीज। मुझे आपके साथ परेड करने का कोई भी शौक नहीं है, इसलिए मैं ललित अंकल के साथ उसकी बाइक पे चली जाऊंगी। और अब चाहिए ना उस अपनी वाली को लेकर जो आपके गले में बंदरे की तरह लटकी हुई थी। इलायची जी आप अभी तक उस बात को लेकर बैठी हुई हैं? जी हाँ, सब कुछ याद है मुझे, और आपको भी ना मैं सब कुछ भूलने नहीं दूंगी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। किसकी? आपकी। जीजा जी बैग लेके आइएगा मेरा। देखिए इलायची जी इस तरह से मत करिए। साला ललित अंकल। हाँ, और भाई क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी। हाँ जी। जी क्या आंखों की नीचे काली काली घाटी क्यों बना ली? रात भर खाना बनाते रहे क्या, सोए ना? अरे छोटे, तू सोने की बात कर रहा है, यहाँ पिंकी जी की भूख प्यास सब मिट चुकी है। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे क्या हुआ? श्रीमती जी ने क्या धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? अरे सेठ जी घर से नहीं, पिंकी जी को मैडम जी ने लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। तलाक मांग रही है श्रीमती जी। तो इसी लायक है। साहब जी मैं तो ये कह रही था, आप ना पूजने लायक है। आपकी पत्नी को ना आपका कदर ना है। बिल्कुल सही कह रही है तू मंगिल, बिल्कुल सही कह रही है। गुड बॉय। अरे दरोगा जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो है श्रीमती जी को मनाया ना, थोड़ा मना लेते उन्हें। अरे सेठ जी गए थे, पिंकी जी मनाने गए थे, साथ में एक बहुत ही एकदम जबरदस्त रंग का वो ऊनी ब्लाउज भी सिल के लेके गए थे, लेकिन जालिम का दिल तो देखो।
वो ब्लाउज लेके पिंकी जी के मुंह पे यूं मारा और वो पिंकी जी के हाथों का बना हुआ लड्डू ही दे मारा मुंह पे, इस डिवोर्स पेपर पे लपेट के ऐसा करके। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, सचमुच दरोगा जी। अरे दरोगा जी टेंशन न लो, टेंशन न लो, अभी मसाज करूंगा बढ़िया वाली, सब ठीक हो जाएगा। ना छोटे, कुछ ना ठीक होगा, कुछ ठीक ना होगा। पिंकी जी अकेले नहीं रह सकते, पिंकी जी नहीं रह सकते अकेले। जिंदगी काटने के लिए कोई तो साथ चाहिए कि नहीं? अबे तू गाजर मूली काट के काम चला ले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि सलाद में ना गाजर मूली काट के रखा है आपके लिए मैंने। मंगीलाल तेरा दिमाग खराब हो गया है या पिंकी जी का प्यार का किला अब ढह गया और तू एक ही गाजर मूली काटने की बात कर रही है? पिंकी जी अकेले क्या करेंगे, कैसे जिएंगे अकेले? पिंकी जी ने भी ठान लिया है कि जब तक कोई सही साथ नहीं मिल जाता ना, तो पिंकी जी रोज शाम को ड्यूटी के बाद अपना वही गम गलत करने बैठ जाएंगे। पूरे वक्त में एक यही चीज है जो पिंकी जी का साथ दे सकती है, बस, और कोई नहीं है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप आ सकते हैं पिंकी जी के साथ बैठने के लिए। बिल्कुल आएंगे दरोगा जी, सब आएंगे और हम गलत साथ में करेंगे। चखना भी लेके आऊंगा। हाँ, मैं पानी ले आऊंगा मैं, ठीक है। अरे यार, मतलब सोडा भी ले आऊंगा। हाँ ठीक है, अगर आप लोग ये सब लाएंगे तो पिंकी जी भी अपनी वो महंगी वाली गम मिटाने वाली चीज ले आएंगे, पर इस बार पैसे लगेंगे यहाँ सबके। अरे ले लियो पैसे, सब देंगे, सब देंगे। बात कर रहे हैं यार। हाँ ठीक है, रंग जमेगा खूब शाम को, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी। अरे बाप रे, मुंह खुला। अब मेरा ले। आय, कच 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 कचा। उरुरुरुरु, ला ला ला, हु। आज तो तूने अपने भैया के लिए पसंद का राजमा बनाया होगा, जल्दी से लेके आ जा। छुटंगी भैया आज राजमा नहीं बनाए। क्यों, क्या बात है? तेरी तबीयत खराब है? कहो तो बाहर से ऑर्डर कर दूं। बटुआ कहाँ है तेरा? मेरे तो भाग ही फूट गया। छुटंगी भैया मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन तुम्हारे जीजा जी की तबीयत खराब हो जाती है राजमा खाने से। अरे जीजी कैसी बात कर रही है? उस आदमी को किसी खुशी और हाजमा न पचता तो राजमा कहाँ से पचे? कैसी बातें कर रही है तू? ऐसी बात नहीं है छुटंगी भैया, वो राजमा से ना उनके पेट में गैस हो जाती है। अरे जीजी, जीजा का पेट ना अकड़ से फूला रहता है, अब बदनाम राजमा को करता है। बहुत बड़ा वाला आदमी, बहुत छटा हुआ आदमी है, तुम क्या जानो उसको? भाई हम जानते हैं। ऐसी बात नहीं है छुटंगी भैया, तुम्हारे जीजा को ना तुम्हारा यहाँ पे खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आज से तुम्हारा यहाँ खाना बंद, तुम बाहर जाके खा लो। अरे जीजी, अगर जीजा की बात को मैंने गंभीरता से लिया होता तो 145 बार चुल्लू भर पानी में डूब चुका होता और 20-22 बार मेरे ऊपर बिजली गिर गई होती। तो उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाया कर, समझ गई? पकड़ी नहीं तो। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, इससे कितनी बार समझाता हूँ इसे। अरे इलायची के पापा तुम आ गए, आज बड़ी देर कर दिए। खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। आओ आओ, सब कुछ तुम्हारे लिए बना है, हम तो पराये हो गए यहाँ के लिए भैया। अबे कैसी बातें कर रहा है तू, कैसे पराया हो सकता है? अरे अपनी बीवी से ज्यादा मैं तुझे प्यार करता हूँ, समझ ही ना रहा है। और देख क्या लाया हूँ मैं। देख ना, अरे आ ये क्या इलायची के पापा, जब तुम्हें पसंद नहीं है तो क्यों लेके आए राजमा? अरे मुझे पसंद ना है तो क्यों लेके आया? अरे मेरे साले को तो पसंद है। देख इसके मुंह से कैसे पानी टपक रहा है, ये खाएगा ये। जीता एक बात बताओ। हाँ बोल। सच्ची सच्ची बताइए। हाँ हाँ बोल दो। तुम्हें कसम है? अरे तू आगे तो बोल। इसमें कुछ मिलाया तो ना है तुमने? मिलाया? अरे अपना प्यार घोल के लाया हूँ इसमें। काले 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 काले। जीजा प्यार दिखा रहे तो शक तो हो गई। जीजा प्यार दिखा रहे तो शक तो हो गई। मजाक कर रहे हो, कसम से बता रहे हो, दिमाग मेरा भूख के मारे इधर से उधर दौड़ ले है। तो सुन, आज मैं ना अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगा। जी जी मेरे ऊपर बेलन मार दे। अरे
मेरे को बहुत बड़ा वाला सपना आता लग रहा है दिमाग पे। अबे सपना ना है, ये असलियत है। देख मैं तुझे खिला रही हूँ। देख आज आले मेरे बच्चे, मेरे साले। आई 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 आई। अरे क्या कर रहा है तू है? मेरी उंगली को ऐसा काट रहा है जैसे खीरा और ककड़ी हो। जीजा, राजमा तुम्हारी उंगली में ऐसा घुल गया है कि क्या बताऊं, आनंद आ गया। लाओ लाओ। आई आई आई। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मेरे तो भाग ही खुल गए। यार ये ललित अंकल कहाँ रह गया? हमें तो एक्स्ट्रा क्लास जाने के लिए लेट हो रहा है, क्या हो रहा है ये? इलायची जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। जीजा जी प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ललित अंकल और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाने वाले हैं। आप जाइए उस बंदरे के साथ चिल कीजिए, लेकिन मुझे मत डिस्टर्ब कीजिए प्लीज। इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कोई बंदरिया को हम नहीं जानते, मतलब हम नहीं जानते कि वो कौन थी। ओ गॉड, ललित अंकल किसर है यार? वाह इलायची, क्या लग रही है तू है? लगना भी तो चाहिए ना ललित अंकल। यार मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ और तू मुझे अंकल बोल रही है। इट हर्ट्स इलायची। ओ लल्लू, तू ना अपने सितारों को थैंक यू बोल दे, क्योंकि मुझ जैसी लड़की बहुत किस्मत वालों के साथ ही चलती है। ये बात तू सही बोल रही है। आज सुबह ही नारियल फोड़ा मैंने। सुना, तो वो बुक्स लेकर आया? कौन सी बुक्स? अरे बोल देना यार, बुक्स जीजा जी वरना पापा को बता देंगे। अच्छा 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 अच्छा, वो बुक्स। अब वो तो नुक्कड़ पे रखी है दोस्त के पास, जाते जाते उठा लेंगे। ठीक है, तू हेलमेट पहन ले, चलते हैं फिर। चल चलते हैं हम दोनों। बाय जीजा जी। सुन ना, हेलमेट पहन ले। हाँ यार पहन रही हूँ। चल चल चल। पहन लिया? हाँ, बड़ी मस्ती चढ़ रही है, चल। जीजा जी हेलो। सुनीता जी प्रणाम। अब सुनीता जी आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? जी पूछिए। ये इलायची जी ट्यूशन पढ़ने कहाँ गई हैं? आपको उल्लू बनाने वाली एक्स्ट्रा क्लासेस पे गई है वो। जीजा जी आपको दिख नहीं रहा? वो देखो ना, ललित अंकल के साथ पीछे बैठ के निकल गई है। देखिए जीजा जी, आप ना मुझे सच सच बताना, आप लोग दोनों में कोई पंगा चल रहा है क्या? हमारी तरफ से नहीं सुनीता जी। मेरा मतलब है आपको दिख नहीं रहा? इलू बड़ी बदली बदली सी लग रही है, मतलब एकदम न्यू वाली इलू बन गई है। मुझे तो ना जीजा जी आपके लिए बड़ा डर लग रहा है। बाय गॉड, कई लड़की हाथ से ना निकल जाए। सुनीता जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और हमने तो कुछ किया ही नहीं है। शायद वो ही प्रॉब्लम है। मतलब जीजा जी देखो, इलू एम ही तो करंट मारने से रही। अब देखो ना जीजा जी, जिस ललित अंकल को वो पहले गोल गोल घुमाती थी, आज उसी के पीछे बैठ के गोल गोल घूमने निकल गई। नहीं पर क्या पता सुनीता जी, वो क्लास में गई हो, जो वो एक्स्ट्रा क्लास में गई होंगी ना। वो जीजा जी मैं और इलू ना बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम सेम क्लास में पढ़ते हैं। इलू से क्लास में तो बैठा जाता नहीं है टिक के, वो एक्स्ट्रा क्लास में खाक बैठेगी। हाँ पर नहीं तो हो सकता है सुनीता जी कोई एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास हो ना, जिसमें मतलब। हाँ जीजा जी जरूर हो सकती है, इलू और ललित अंकल की स्पेशल बॉन्डिंग वाली क्लास। बस अब डर यही है जीजा जी कि कहीं आपका प्यार फेल ना हो जाए और इलू के प्यार का सर्टिफिकेट किसी और को ना मिल जाए। हाय रब्बा। ठंड बढ़ गई बहुत। दरोगा जी,
मैं क्या कह रही हूँ, क्या? ऐसे सूखा सूखा मजा ना आ रहा, मतलब अब विदेशी बाला के दर्शन करा ही दो बस। कराओ कराओ ठीक है, भैया। अपना दिल थाम लो। देखो अब आ रही है 1 2 3। हाय हाय दरोगा जी, एकदम बोतल को भी जो है एकदम सूट वूट पहना के लायो है। दादा सेठ जी, हाँ। पिंकी जी जो है ना, हाँ। विदेशी से इनका गला तर होता है। देसी जो है ना, गले के किस गली से गुजर जाती है, पिंकी जी को पता ही नहीं चलता। चल बे झूठे। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि ये नमकीन काजू झूठे तो नहीं है ना, मतलब दुकानदार ने आपके सामने पैक करके दिया कि ऐसी? मंगीलाल, तो बोलने के पहले पहले पिंकी जी का रोब देख लिया कर, फिर बोला कर तू। लाओ भाई बोतल खोले, अभी इंतजार ना हो रहा। ला 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 ये देखो। हाँ दरोगा जी, यहाँ तो खुशबू फूट रही है। अरे रंग देख, रंग रंग देख। अरे संग क्या सेठ जी, गला देखो कैसे सुराईदार, कमर देखो मस्त एकदम याओ। दरोगा जी एक बात कहूँ, हाँ। सिर्फ बोतल को देखने भर से मुझे आधे गिलास का नशा हो गया। हाय 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 हाय। दरोगा जी, हाँ जी, अब खोल दो, ढक्कन खोल दो इसका। तो खोले क्या? हाँ। अरे ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे नहीं, नजाकत से खोलो, आराम से खेलो, फूल की तरह बिल्कुल नाजुक है मामला। ऐसे लगे कि दरोगा जी बोतल ना खोल रहे हैं, नई नवेली दुल्हन का घूंघट खोल रहे हैं। तब है मजा। अरे भाई दिल थाम लो, खुलने लगा। एक बार और घुमाओ। कैसे क्लिक की आवाज है। अरे ना ना ना, ऐसा लग रहा है कि ढक्कन ना बल्कि घुंघरू की आवाज आ रही है। छन आए, छन। आए। ऐसा है सेठ जी, ये जो 12,000 की बोतल है ना, हाँ, इसकी आवाज एकदम बहुत सुरीली होती है, पता है? जैसे इसका एक घूंट गले से गुजरेगा, गले में बांसुरी बजने लग पड़ेगी। खोलो खोलो खोलो। चलो भाई मंगीलाल, चल जल्दी से ग्लास में डाल, और सुन ऐसे डालियो जैसे ना आवाज है। अरे मोई भी तो दो, मैं भी सूंघूंगा। साले। इलायची जी, आज बहुत जम की पढ़ाई की होगी ना आपने अपनी एक्स्ट्रा क्लास में? जी हाँ, वो क्या है ना, एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, मैं बहुत मन लगा के पढ़ रही हूँ इस बार। अच्छा, बहुत अच्छा। ये भूल गई अपनी आप गेट पास स्कूल के। आप मेरी जासूसी करें? सो सैड जीजा जी। इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, क्या क्या कर रही हैं आप? इलायची जी क्या हो गया है? आपने तो हमें इतना पराया कर दिया है। क्या गलती है हमारी? कोई अनजान लड़की आके हमारे गले पड़ गई, अब हमारा ही गला काट रही है। ये कैसी सजा है? पहली बात, अगर कोई लड़का ऐसे मेरे गले पड़ता तो मैं उसके 2 चाटे लगाती, ना कि
उसको ऐसे मिलती जैसे बिछड़ा हुआ आशिक मिल गया, मतलब यूं ही चिपट जाती उसके। इलायची जी देखिए, आपके बिना हमारी जिंदगी रेगिस्तान हो रखी है। सिर्फ आपकी प्यार की बूंदें इस रेत में फूल खिला सकती हैं। देखिए, आप हमें प्लीज एक मौका दे दीजिए प्लीज। मौका? बाहर जो मौके पे चौका मारा वो काफी नहीं है क्या? चलो जाओ, इलायची जी, गुड नाइट, जाओ। इलायची जी, रीजा जी बाय। सुनिए तो। नो, इलायची जी प्लीज। नहीं, इलायची जी मत करिए। नहीं। क्या कर रहा है खंबे के साथ? सेठ जी मुहावरा कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे चेक कर रहे थे। बेटा क्या कर रहा है तू? पहली बात तो यह है कि तू बिल्ली ना है, बिल्ला है। और दूसरी बात यह है कि तुझे खंबा नोचने की जरूरत क्या है? बिना मुहावरा जांचे अब बेचैनी सी होने लगती है सेठ जी। अबे बेचैन तो तूने कर रखा हम सबको। हमारी महफिल में आके हमारे जाम टकराने से पहले हमारी पूरी बोतल गटक गया तू है? परेशानी क्या है तुझे? बता तो, अरे बता तो। हमें ना बताएगा तो कैसे बताएगा तू है? यही तो समझ में नहीं आ रहा सेठ जी कि खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोचे। मुंह भी तो नोच सकती है। अबे ढक्कन। सेठ जी पंचम। मैं तो तुझे आज ढक्कन ही बोलूंगा है? अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है, पहले भी बता चुका हूं, मुहावरा है ये, मुहावरा है बेटा, मुहावरा है। और जो है अपने अपने दर से जो है हमें डरा रहा है तू। कौन सा गम खाए जा रहा है ये तो बता। अरे सुन तो मेरी बात तो ले। मिसेस पंचम से इसके बारे में पूछना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है, वरना ये लड़का ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। काफी नोच गया। मरीरी में तो मरीरी मरीरी मोरी मैया, कुरते में घुसो ततैया, कुरते में घुसो ततैया, ठंड बहुत है भैया और मोर जी। जल्दी खोलो। आई सुनीता जी आ गई, सुनीता जी आ गई। यार इतना टाइम क्या लगा दो खोलने में दरवाजा। अरे वाह सुनीता जी, आप ना बड़ी हिम्मती है ना, जो इतनी कड़ाके की ठंड में भी आ गई। अरे वाह। पिंटू जी, एक बात ना सच सच बताना, जब आप मेरे साथ ऐसे चिपक के हाथ पकड़ के बैठते हो, आपको कुछ कुछ होता है? कुछ कुछ? अरे बहुत कुछ होता सुनीता जी, हम सच बता रहे हैं। हमारी ठंड के मारे ना हमारी कुकड़ी बंधी हुई थी। अब आपका गरम गरम हाथ पकड़ लिया तो हमारी सारी ठंड जो है ना छूमंतर हो गई। इससे अच्छा क्या हो सकता है? पिंटू जी, हाथ पकड़ने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ऐसे पिंटू जी, आपको एक बात पता है? जी? इलू और जीजा जी ना प्यार के खेल में हमसे बहुत आगे निकल गए। उनकी फर्स्ट केस, उनका फर्स्ट फाइट सब हो चुका है, और हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। बात तो आप सही कह रही हो। एक काम करते हैं, आज से ही शुरू करते हैं। सच्ची? सच्ची आज से ही शुरुआत कर लेते। अरे पापा की आवाज है। हमें बाहर जाना होगा, मुझे बाहर जाना होगा। मैं जा रही हूँ, ठीक है? दरवाजा बंद कर लो। यार ये पाप। हाय पापा। अरे बेटा सुनो, तू
यहाँ इतनी रात को? हाँ वो ना पापा पिंटू भाभी ना बहुत रो रही थी तो मैं उन्हें चुप कराने आई थी। अच्छा, अब तो चुप हो गई? हाँ जी। तो बड़े काम कर, जाके दूध गर्म कर जा। पापा हाँ? दूध खत्म हो गया है। अच्छा, तो बड़े काम कर, अपनी पड़ोस की जो मिसराइन है ना, उसके पास बहुत सारा दूध है, थोड़ा दूध ले और गर्म कर। जा बेटा। बाय बाय। बाय बाय सुनीता जी। बाय बाय सोनू। पिंटू जी, जी आपको कितनी बार समझाया है, अगर आपको रोने के लिए कंधा चाहिए तो आपके दोस्त का कंधा है ना? देखिए क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे दुखों के पहाड़ के नीचे किसी दूसरे का कंधा टूटे, मुझे ना अच्छा नहीं लगेगा। पिंटू जी, फिर तो आप इस दोस्त की दोस्ती को समझी ही नहीं। अरे समझना भी नहीं है। मतलब मैं कह रही थी कि मैं ना आपको बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, समझ गई। मैं बहुत अच्छे से समझ गई आपकी। पिंटू जी, आप ऐसे हंसती है ना तो बिल्कुल सोनू की माँ की याद दिलाती है। वो भी बिल्कुल ऐसे ही खिलखिलाती थी। आप ऐसे हंसती है ना तो बिल्कुल सोनू की माँ की याद दिलाती है। वो भी बिल्कुल ऐसे ही खिलखिलाती थी। अच्छा, वही दांत, वही होठ, वही ठुड्डी, वही गला, वही... बस ज्यादा आगे जाने की जरूरत ना, मैं सब समझ गई। मैं समझ गई। देखिए क्या है ना, हमारे पति ना आते ही होंगे और आप जानते हैं बहुत खूंखार आदमी वो हैं, मतलब मारते कम घसीटते ज्यादा हैं। इससे पहले कि वो हमें यहाँ देख ले, मैं चलती हूँ। सॉरी। अरे पिंटू जी, दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। अब समझा इस झंझन के दुख का कारण, जिसकी बीवी का अपनी दुगनी उम्र के आदमी के साथ चक्कर चल रहा हो, उसका तो हमारी पूरी बोतल पीना बनता है भाई। ओह, ये क्या कर रहे हैं आप सेठ जी? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है। पास मत कर, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। सेठ जी आपको क्या जरूरी बात करनी है ऐसे गुसल खाने के अंदर? अरे सन, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तेरी हालत समझ रहा हूँ। नहीं सेठ जी, आप हमारी हालत नहीं समझ रहे हैं। हमें बहुत जोर की प्रेशर आया, प्लीज जाइए। संजय राशन। सेठ जी पंचम। सन, तू क्या सोच रहा है कि तू अपने दुख को दारू की भट्टी में झोंकों से कम कर देगा? ऐसा ना होता है, समझ रहा है तू? मैं समझ रहा हूँ, मैं तेरा दुख का कारण समझ रहा हूँ, मुझे सब पता है। मतलब आपको सब कुछ पता चल गया? अरे हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि शक्ल देख कर कभी ना सोचा था वो ऐसा कर सकती है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब ये टाइम जो है लगाम को अपने हाथ में लेकर कसने का वक्त है बस। सेठ जी हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपको सब कुछ पता चल गया और आप फिर भी हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अरे लेकिन मैं समझ रहा हूँ ना, तेरा दर्द समझ रहा हूँ ना। नहीं सेठ जी, हमें तो ऐसा लगा था कि जैसे कि जब आपको ये पता चलेगा तो आप हमें दर्द देंगे। दर्द देंगे? जी। अरे तू पहले से ही दर्द में, मैं दर्द क्यों दूंगा? है, इंसान हूँ मैं, शैतान थोड़ा ही हूँ। शैतान हूँ क्या? जी। है क्या बकवास कर दिया? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं बल्कि बहुत 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 अच्छे इंसान हैं और हमें। अरे तू मेरे पीछे पड़ गया आप, है तेरा प्यार तेरे हाथ से छूटा जा रहा है, समझ नहीं रहा तू? हाँ सेठ जी, अब समझ में नहीं आ रहा, करें भी तो क्या करें? अरे क्या करें? अगर तू ना करेगा ना तो चिड़िया दूसरे के पिंजड़े में चली जाएगी, फिर कितना भी दाना डालते रहिए कोई फायदा ना होगा। सेठ जी पहली बात तो आप उन्हें प्लीज चिड़िया मत बुलाइए, और दूसरी बात सेठ जी
हमारा दिल टूट चुका है, अब हम में हिम्मत ही नहीं बाकी है। तो हिम्मत ला, बदला ले, समझ रहा है? बदला ले, अपने इश्क को, अपनी इज्जत को वापस लाने की कोशिश कर। कैसे खींचे, किससे बदला लें? जिसे प्यार किया वही वार करे, कैसा लगेगा? अबे बेटा, जब औरत ना हाथ में रेत की तरह फिसल जाए ना, तो मुट्ठी बंद कर लेनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके। और अगर कोई आके वो मुट्ठी नाक के नीचे खोल दे तो तेरे अंदर का मर्द क्या हाथ में मेहंदी लगा कर धूप में उनसे सुखा रहा है? बात कर रहा है बेकार की। देख, मैं तुझे एक बहुत सही बात बता रहा हूँ, ऐसे उसमें ना औरत से कुछ ना कहना चाहिए। उसकी बैंड बजाओ जो उसके बीच में घुस गया है, जिसकी वजह से सारा कांड हो रहा है। समझ रहा है तू? देख, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ रहा है ना? नहीं नहीं, सही 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 बात है सेठ जी, आप सही कह रहे हैं, हमने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। अरे सेठ जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने हमें नई शक्ति, नई उमंग और नई ताकत दी है। हम जीतेंगे सेठ जी, बिल्कुल, हम कर पाएंगे। शाबाश शाबाश। सुन, पिंटू को तेरे बीच से कोई ना ले जा पाएगा। जी सेठ जी। पिंटू कहाँ से बीच में है? हाँ, पिंटू तो पहले से ही बीच में थी। तू क्या बात कर रहा है? तू क्या सोच रहा था मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, हम भी पिंटू के बारे में ही बात कर रहे थे। सुन, पिंटू का ध्यान रखियो, तेरे बीच से उसे कोई ना ले जा पाए। समझ रहा है तू? बाकी मुझे ना मानो, समझ रहा? मैं बाहर निकल जाऊंगा। जी चल। तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ रहा है। वाह, आइडिया मिल गया। अब देखिए इलायची जी, हम क्या करते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।